मैं डॉक्टर समीर अग्रवाल, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटीज़ एंड थायराइड स्पेशलिस्ट वर्किंग एट रोहतक। आप सोचते होंगे कि शुगर के पेशेंट बहुत हैं, आस पड़ोस में बहुत हैं, जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं, डायबिटीज़ भी कहते हैं। तो डायबिटीज़ क्या है, कैसे पता लगे कि डायबिटीज़ है या नहीं है, और इससे कैसे बचा जा सकता है, और कितने प्रकार की डायबिटीज़ होती है, तो इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। तो पहले जानें कि डायबिटीज़ या मधुमेह क्या चीज़ है। जब आपके ब्लड में, खून में शुगर, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसको हम डायबिटीज कहते हैं। नॉर्मल पर्सन की खाली पेट शुगर 100 से कम होनी चाहिए और खाने के 2 घंटे पश्चात 2 hours आफ्टर योर मील्स इट शुड बी लेस देन 140। तो अगर किसी की खाली पेट शुगर 100 से 125 के बीच में है तो इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज, खतरे वाली जोन। और अगर आपकी खाली पेट शुगर 126 या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज है। पर इस टेस्ट को दूसरी बार जरूर करवाएं, तभी कंफर्म होगा कि डायबिटीज है या नहीं। और अगर आपकी खाने के 2 घंटे पश्चात की शुगर 140 से 199 यानी 140 to 199 है तो इसका मतलब ये प्री डायबिटीज है। और खाने के 2 घंटे के पश्चात अगर आपकी शुगर 200 या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आप डायबिटीज या मधुमेह से सफर कर रहे हैं। HbA1c भी एक टेस्ट होता है, आपने सुना होगा। तो ये कैसे पता लगे HbA1c से? तो HbA1c अगर आपका 6.5 या उससे ज्यादा हो तो भी डायबिटीज की तरफ संकेत करता है। तो डायबिटीज कई प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और भी कई प्रकार की होती है। पर अगर हम ब्रॉडली जनरली बात करें तो ये टाइप 1, टाइप 2 और एक तीसरी डायबिटीज जो मैं बात करना चाहता हूं प्रेग्नेंट लेडीज में, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको हम कहते हैं, और एक और पैंक्रियाटाइटिस से रिलेटेड डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज जो होती है मामूमन बच्चों में होती है, छोटे बच्चों में 10 साल, 11 साल, 12 साल किड्स में होती है, तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। और टाइप 2 ज्यादातर बड़ी उम्र में होती है। अगर आपके परिवार में किसी को मधुमेह या डायबिटीज है तो आपको रिस्क है डायबिटीज होने का। अगर आप ओवरवेट हैं तो भी रिस्क है आपको डायबिटीज होने का। जेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी है, गर्भवती महिलाओं में जब शुगर की मात्रा पहली बार ज्यादा पता लगे तो उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। और अगर किसी की पैंक्रियाज में पहले प्रॉब्लम हो चुकी है तो पैंक्रियाटाइटिस होता है उसके बाद। तो गालस्टोन वाले मरीज या अल्कोहल जिनको ज्यादा कंज्यूम होता है, जिन पेशेंट्स को, उसमें ये रिस्क रहता है पैंक्रियाटाइटिस का और डायबिटीज का। तो ये सभी इलाज संभव है। आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, वो बता पाएंगे कि आपको किस प्रकार की डायबिटीज है।